एमएल शर्मा ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक और पीआईएल लगाई है और उसमें उन्होंने सवाल उठाया है। इन्होंने अपनी पीआईएल में बाकायदा ये लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये कोर्ट की अवमानना के केस में भी नोटिस दिया जाए और इनको सजा दी जाए कि ये इस तरह के वकील जो पीआईएल डालते हैं, ये देश के हित में जो काम हो रहा है उसके बीच में रोड़ा क्यों बनते हैं। देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से वो तिरंगा फहराए और वो पूरे देश और दुनिया को ये मैसेज दे कि कितनी भी साजिश भारत के खिलाफ रचने वाले रच लें, हम उससे निपटने में सक्षम हैं। वो तलवारों से घायल हों, वो पिटें, उनके ऊपर लाठी लगे और वो कुछ भी ना करें, चाहे वो मर जाएं, तो क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? क्या उनका जीवन नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के कर्मचारी मरने और पिटने के लिए हैं? क्यों? इस देश के में जवाब दें एमएल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के नए बने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से पूरा विपक्ष, दिल्ली सरकार और यहां तक कि देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग इस तरह घबरा गए हैं कि एक तरफ दिल्ली सरकार ने तो अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पास कर दिया कि साहब इनको कमिश्नर ना बनाओ, चाहे किसी और को बना लो, लेकिन दूसरी तरफ जो पीआईएल डालने के लिए कुख्यात हैं, ऐसे कुख्यात वकील जो हैं वो आपके बताएं एमएल शर्मा, ये एमएल शर्मा ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक और पीआईएल लगाई है और उसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि जब रिटायरमेंट में 4 दिन बचे थे राकेश अस्थाना के, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले ही कहा है कि डीजीपी स्तर के व्यक्ति की नियुक्ति वो जो है तब होनी चाहिए जब 6 महीने से अधिक समय बचा हुआ हो, जिसके रिटायरमेंट में 6 महीने से कम टाइम है, ऐसे व्यक्ति को डीजीपी रैंक ना दिया जाए। तो ऐसे में ये जो एमएल शर्मा है, इन्होंने अपनी पीआईएल में बाकायदा ये लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये कोर्ट की अवमानना के केस में भी नोटिस दिया जाए और इनको सजा दी जाए। अब ये जो शर्मा जी हैं, इनसे कोई पूछे कि भैया डीजीपी के लिए कहा गया है ना, ये जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं ये डीजीपी रैंक नहीं है, ये एक शहर के कमिश्नर हैं और कमिश्नर में और डीजीपी में फर्क है। तो इसलिए आप दोनों कानूनों को जानते तो शायद पीआईएल न डालते। और आपको बताएं, ये एमएल शर्मा वो हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले पीआईएल डाली थी कि साहब ये जो किसान आंदोलन में किसान बैठे हैं, ये बार बार वार्ता के लिए सरकार से जाते हैं बात करने, कभी रक्षा मंत्री बात कर रहे हैं, कभी जो है रेल मंत्री बात कर रहे हैं, कभी कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात करते? ये इनको ऑब्जेक्शन क्या है? ये प्रधानमंत्री क्यों बात करे, फिर कृषि मंत्री काहे के लिए? लेकिन इन्होंने पीआईएल लगाई तब इनको कोर्ट से फटकार लगी। इन्होंने एमएल शर्मा ने एक पीआईएल लगाई थी। आपको बताएं, एक समय अभी कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने उनके पास जब ये इनपुट्स मिले थे कि कई बार जो जांच एजेंसी हैं और देश की जो सुरक्षा एजेंसी हैं, उनको जब जांच में कई बार लैपटॉप और कंप्यूटर या मोबाइल की हार्ड डिस्क वगैरह की जांच करनी होती है, तो उसमें कई बार कानून आड़े आता है और लोग कहते हैं साहब इसमें मेरा पर्सनल डाटा है, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, तो इसमें मेरी पर्सनल बातें हैं, तो निजता का उल्लंघन है और इसलिए कानून के तहत उनको छूट मिल जाती है कि लैपटॉप कंप्यूटर की जांच नहीं होती। और इसलिए केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया और ये कहा कि 10 सुरक्षा एजेंसी देश में उनको हम इजाजत देते हैं। उसके लिए कानून में बदलाव किया गया कि वो जिसका चाहें सुरक्षा की दृष्टि से लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल की जांच कर सकते हैं। और वो जो 10 एजेंसियां थी जिसको केंद्र सरकार ने अनुमति दी थी, उसमें आपको बताएं सीबीआई, रॉ, ईडी, एनआईए और एनसीबी, इस तरह की आईबी, ये 10 ऐसी एजेंसियां थी जिसको ये छूट दी गई। लेकिन ये जो एमएल शर्मा जी हैं, इनके पेट में फिर दर्द हुआ, ये फिर कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में फिर पीआईएल लगाई और इन्होंने कहा साहब ये जो सरकार ने कानून बनाया है ये तो निजता का उल्लंघन है और कैसे कोई एजेंसी हमारा लैपटॉप चेक कर सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है एमएल शर्मा के लैपटॉप में या इनके कंप्यूटर में क्या ऐसा है जो इनको लगता है कि रॉ के हाथ आ गया, एनआईए के हाथ आ गया।
तो इनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कहीं विदेशी पैसे से पल रहे हो, कोई देश का दुश्मन इनको कुछ ऐसी जानकारियां दे रहा हो या निर्देश दे रहा हो। तो पीआईएल डाली, लेकिन पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी और उन्होंने कहा एमएल शर्मा को कि ये फालतू की आप पीआईएल ना डालिए, कोर्ट का टाइम जाया करते हैं। और उस समय 50,000 रुपए की सुप्रीम कोर्ट ने इस एमएल शर्मा के ऊपर पेनल्टी लगाई। लेकिन एमएल शर्मा है कि मानता नहीं। इसके लिए एक शक पैदा होता है कि ये इस तरह के वकील जो पीआईएल डालते हैं, ये देश के हित में जो काम हो रहा है उसके बीच में रोड़ा क्यों बनते हैं? क्यों ये सीबीआई रो एनआईए की जांच में बाधा बनना चाहते थे? क्यों आज जब दिल्ली देश की राजधानी है और जब इनपुट्स मिले हैं गृह मंत्रालय को कि इसमें खालिस्तानी मूवमेंट किसान आंदोलन के नाम पर 15 अगस्त के दिन कोई बड़ा बवाल कर सकते हैं, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में नहीं बताई जा सकती। लेकिन अंदर से जो खबरें आ रही हैं, जो मेरे भी सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट मिली है कि 15 अगस्त के दिन ये जो किसान आंदोलन के नाम पर फर्जी नेता बैठे हुए हैं, इसके अंदर खालिस्तानी मूवमेंट वाले लोगों की सक्रियता बढ़ाई जाएगी, इनकी भीड़ बढ़ाई जाएगी। और ये मोदी जी का ध्वजारोहण जो कि लाल किले पर होता है हर साल, हम जानते हैं, वो हमारे देश का एक देश की आजादी के बाद से प्रोग्राम चल रहा है। इन लोगों ने योजना बनाई है, जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले हैं, कि 15 अगस्त के दिन लाल किले पे मोदी जी को ध्वजारोहण नहीं करने दिया जाएगा। और उसके लिए ये दिल्ली को चारों तरफ से घेर के ये जो 3-4 बॉर्डर पर किसानों के दल बैठे हुए हैं, ये ट्रैक्टर के साथ आक्रमण करेंगे और तलवार, भाले, लाठी ये सब लेकर के आएंगे। और इनका प्रोग्राम है कि सुरक्षा बलों पे हमला करेंगे, ये बैरियर तोड़ेंगे और ये दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से लाल किला कांड 26 जनवरी को किया गया था। इसी को लेकर राकेश टिकैत से पत्रकारों ने सवाल पूछे तो वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि ट्रैक्टर वाले तैयार रहें और अब तो लखनऊ को भी घेरेंगे। तो जिन्होंने कमिटमेंट किया था दिल्ली पुलिस से कि हम लाल किले में नहीं जाएंगे, हम केवल दिल्ली के जो रिंग रोड है उस पर फेरी लगाएंगे और वो भी 2-4 किलोमीटर लगाकर हम वापसी आ जाएंगे, उन्होंने वादा खिलाफी करी। और हम जानते हैं कि किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर के लोग भी ट्रैक्टर लेकर लाल किले में पहुंच गए। और जब पुलिस ने और पत्रकारों ने राकेश टिकैत से पूछा कि भाई आपने तो कहा था कोई आदमी नहीं जाएगा, तो ये झूठ बोल गए। इन्होंने कहा नहीं, हमारे यहां से तो कोई गया ही नहीं, जबकि पुलिस के पास वीडियो फुटेज हैं। मेरे पास भी किसी ने एक वीडियो और फोटो भेजी थी जिसमें कि उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद के मुरादनगर के कुछ किसान उसके अंदर आए थे जो लाल किले में पहुंचकर अपनी सेल्फी ले रहे थे, वो फोटो पब्लिक पे है। तो वादा खिलाफी इन्होंने की क्योंकि इनकी साजिश थी कि 26 जनवरी में लाल किले में कुछ कांड करें। ऐसे में सख्त एक्शन लेना इनके खिलाफ जरूरी है। ऐसे में गुप्तचर एजेंसियां जो देश की हैं उनको एक्टिव होना बहुत जरूरी है और उनमें तालमेल होना बहुत जरूरी है। और इसलिए गृह मंत्रालय ने ये राकेश अस्थाना की जो नियुक्ति की है, इस नियुक्ति में बाकायदा नियुक्ति की फाइल में एक लाइन लिखी है, पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशल केस, ये लिखा है। तो क्या कोई देश की सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकती? सवाल ये है। अब सवाल ये भी उठेगा कि अगर पीआईएल कोर्ट में गई है और कोर्ट ने कहा है कि हम सुनवाई करेंगे, तो क्या इस देश का कोर्ट इस देश की रक्षा और सुरक्षा से ऊपर है? क्या देश के लिए वो कानून बड़ा है कि किसकी नियुक्ति, या ये बड़ा है कि देश की रक्षा सुरक्षा आतंकवादी गतिविधि वालों से हो या ना हो? यह बड़ा है कि देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से वो तिरंगा फहराए और वो पूरे देश और दुनिया को यह मैसेज दे कि कितनी भी साजिश भारत के खिलाफ रचने वाले रच लें, हम उससे निपटने में सक्षम हैं। तो अब यह देखना होगा कि ये जो देश के दुश्मन लोग हैं, ये जो देश के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जिनके अंदर चीन के लिए दर्द पैदा होता है, जो पाकिस्तान की तर्ज पर बोलते हैं, ये जो पीआईएल लगाने वाला गिरोह है, मैं इसको गिरोह इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कोई देश हित की बात आएगी ये पीआईएल लगाएंगे। ये आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाएंगे, लेकिन देश की भलाई के लिए ये कभी नहीं कहेंगे। आज तक किसी ने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई?
कि देश की राजधानी दिल्ली को घेरकर ये जो फर्जी किसान बैठे हुए हैं, जिनसे लाखों लोग रोज परेशान हैं, लाखों लोग रोज यहां दिक्कत में हैं, लेकिन ये लोग बैठे हुए हैं और अय्याशी कर रहे हैं। अय्याशी करने की वीडियो फोटो आई है इनकी। ये यहां पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, मसाज चला रहे हैं, एसी में ट्रॉलियों के अंदर एसी लगाकर ये नाटक कर रहे हैं। ये किसानों की गन्ना लाने वाली ट्रॉली है, किसी ने पीआईएल ने लगाई। और मैं पूछता हूं इसी शर्मा से, ये जो एमएल शर्मा है, क्या आपको दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए ये किसान, इनके बारे में समझ नहीं आया? लेकिन आप इनकी पीआईएल नहीं लगाएंगे, आप पीआईएल वो लगाएंगे कि जो इन फर्जी किसान नेताओं पे एक्शन लेने वाला अधिकारी है। आपको लगता है कि वो कमिश्नर पहले वाले ठीक थे कि 300 पुलिसकर्मी पिटे, उनके खिलाफ एक्शन लेने का आदेश नहीं दिया गया? आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के कर्मचारी हैं, वो तलवारों से घायल हों, वो पिटे, उनके ऊपर लाठी लगे और वो कुछ भी ना करें, चाहे वो मर जाएं, तो क्या उनके बाल बच्चे नहीं है? क्या उनका जीवन नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के कर्मचारी मरने और पिटने के लिए हैं? क्यों? इस देश के में जवाब दें एमएल शर्मा। और अब सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जब वो निर्णय लेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो क्या निर्णय लेता है यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट को, जिस कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेने में कांवड़ यात्रा दिखती है, कांवड़ यात्रा रुकवा देते हैं, कुंभ पर सवाल उठाते हैं, वही स्वतः संज्ञान नहीं लेती सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद रहता है इन किसान नेताओं पर, फर्जी किसान नेताओं पर। ये बवाल करें, ये दंगा करें, ये कुछ भी करें, दिल्ली के बॉर्डर को घेर के बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से और इस एमएल शर्मा से, क्या कोई आदमी देश की किसी भी सड़क को बंद करके उस सड़क के ऊपर टेंट लगा के बैठ सकता है? क्या इसकी इजाजत देश का कानून देता है? नहीं। तब आपने पीआईएल क्यों नहीं लगाई? और आज राकेश अस्थाना की नियुक्ति अगर केंद्र सरकार करती है, क्योंकि उनको लगता है कि राकेश अस्थाना के पास आईबी, बीएसएफ, सीबीआई, इनका अनुभव है, उनकी तालमेल है, उनके पास ऐसे अधिकारी हैं। होता है, मैं जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूं, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरे पर्सनल भी ताल्लुकात होते हैं और मैं भरोसा कर सकता हूं। जबकि ऐसे में आपको याद रखना चाहिए कि राकेश अस्थाना को फर्जी केस में फंसाने की कोशिश हुई, कांग्रेस के शासन में हुई। एक ऐसे ईमानदार अफसर के खिलाफ ये फंसाने की साजिश की गई जो मीट व्यापारी को जेल में भेजने के लिए सारे दस्तावेज इकट्ठे कर रहा था, जिसने लालू प्रसाद को जेल में भेजा, रिश्वत नहीं ली। ऐसे आदमी के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। उनको डर है कि कहीं तुम्हारा नंबर भी अब दिल्ली में कुछ बोलने या करने के कारण जेल जाने का ना आ जाए। सीए के मामले में अभी जांच जारी है और इसीलिए पेट में दर्द है कि सीए के पक्ष में बहुत सारे विपक्षी दल, कांग्रेस के लीडर, आप के लीडर खड़े होकर भाषण दे रहे थे और वो कह रहे थे हम आपके साथ हैं। दिल्ली का दंगा हुआ, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही है, केस पेंडिंग है। इन सबको खतरा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राकेश अस्थाना जो कि सख्त अफसर है, इनको जेल में ना डाल दे। और इसीलिए अब पीआईएल का सहारा लिया जा रहा है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, लेकिन यहां निर्णय देने से पहले सुप्रीम कोर्ट को यह ध्यान में रखना होगा कि देश की रक्षा, सुरक्षा और लाल किले की आन बान शान पहला प्रायोरिटी है। नंबर 2, इन किसान नेताओं पर कोई भरोसा नहीं कर सकता और इसलिए बड़े अधिकारी को नियुक्ति किसको करनी है, क्या करनी है, यह स्पेशल केस सरकार का मामला है। जुडिशरी इसमें दखल ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश की जुडिशरी कभी कभी हद पार करके सरकार के काम में अड़ंगा अटकाती है। और उस काम में भी जब ये जुडिशरी अड़ंगा अटकाती है, न्यायपालिका जब अड़ंगा अटकाती है जो देश की रक्षा से जुड़ा हुआ हो, तो आम देशभक्त को दर्द होता है और यही पीड़ा मेरे हृदय में है। मैं चाहता हूं कि ये जो नियुक्ति हुई है राकेश अस्थाना की, सब लोग सपोर्ट करें, मीडिया, सोशल मीडिया पे। और ये एक नैरेटिव सेट होना चाहिए, इस तरह के पीआईएल डालने वाले लोगों को पता लगे कि आप लोगों के पेट में दर्द क्यों है, जरा बताएं। राकेश अस्थाना हो या उनकी जगह कोई और हो, ए हो, बी हो, सी हो, कमिश्नर से मतलब है आपको प्रॉब्लम क्या है जब सरकार ने उनकी नियुक्ति की है देश की रक्षा के लिए, दिल्ली की रक्षा को ध्यान में रखते हुए। वंदे मातरम।